नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस, क्रियात्मक प्रश्नों के हल, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 5 साझेदारी का पुनर्गठन, जिसमें हम देख रहे हैं पार्टनर्स रिटायरमेंट, साझेदार का अवकाश ग्रहण। बच्चों इसमें हम देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 23B और क्वेश्चन नंबर 23C, जिसमें हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। तो बच्चों अगर इस चैनल में आप नए हो या पहली बार देख रहे हो तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले आगामी प्रत्येक चैप्टर्स के बैक साइड के क्वेश्चन का हल प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23B हमको क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 23B कह रहा है XYZ एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। इनकी बैलेंस शीट दी हुई है आपको, जिसमें कैश दिया है, डेटर्स दिया है, स्टॉक दिया है, प्लांट और फर्नीचर दिया हुआ है। साथ में लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स और तीनों पार्टनर की कैपिटल दी हुई है। और जिसमें हमको एडजस्टमेंट में बताया है कि जेड रिटायर्ड हो रहा है और कुछ एडजस्टमेंट कर रहा है जेड के रिटायर होने के पश्चात, जिसमें डेटर्स पर 5% बैड डेट रिजर्व का प्रोविज़न करना है। स्टॉक का मूल्यांकन 7,000 रुपीज़ में करना है और प्लांट का मूल्यांकन 6,000 रुपये में करना है। लेनदारों में क्रेडिटर्स में 10% डिक्रीज करना है। तो बच्चों इसमें हमको बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए। चलिए बना लेते हैं, बहुत सिंपल सवाल है। सबसे पहले आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपका आ जाएगा, कॉलम्स बना लेंगे, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट नंबर 1 में बोलता है डेटर्स पे 5% बैड डेट रिजर्व करने बोला हुआ है। तो डेबिट साइड में आ जाएगा, आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिख सकते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो इसमें आपको बोला हुआ है डेटर्स आपको दिया हुआ है 5,000 रुपये। इस 5,000 का 5% डूबने की संभावना है, मतलब 250 रुपीज़। उसके पश्चात आपको बोलता है स्टॉक का मूल्यांकन 7,000 रुपये हो गया। अब यहाँ देखेंगे स्टॉक, आपको क्वेश्चन में स्टॉक दिया हुआ है, आपको 6,000 दिया हुआ है। स्टॉक आपके पास कितना है, 6,000 है, और उसको मूल्यांकित कितने में करने बोला है, 7,000 में। मतलब 1,000 का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया है। इसलिए क्रेडिट साइड में आ जाएगा भाई स्टॉक, और कितना बढ़ गया है आपका, 1,000 रुपये से मूल्य बढ़ गया है। उसी प्रकार प्लांट आपको दिया है, यहाँ पे 5,000 रुपये दिया है प्लांट, और आपको बोला हुआ है प्लांट का मूल्यांकन कितना हो गया, बोल रहा है 6,000 रुपये। तो यहाँ भी प्लांट का मूल्य भी आपका 1,000 रुपये से क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो प्लांट अकाउंट भी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये। और उसके पश्चात आपको बोलता है क्रेडिटर्स में 10% की कमी की गई है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ है, और लाइबिलिटीज़ में कम होना फर्म के लिए प्रॉफिट होता है, और लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज होना फर्म के लिए लॉस होता है। अगर प्रॉफिट है इसलिए कहाँ आएगा, ये क्रेडिट में आएगा। तो क्रेडिटर्स अकाउंट, यहाँ पे आपका क्रेडिटर्स 5,000 का है, जिसका 10% हमको कम पेमेंट करना है। तो 10% निकाल लेंगे, कितना, 500 रुपये हमको कम पेमेंट करना है, मतलब हमको 500 रुपये का क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से आपको 3 आइटम आएंगे, तीनों आइटम का आप क्रेडिट में टोटल कर दीजिए, और उसमें से आप डेबिट में हमारा एक ही आइटम है, तो 2500 में 250 घटा दो, तो आपका 2250 आएगा। ये 2250 आएगा, ये फर्म को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। डेबिट में कम आता है तो प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को XYZ आपस में अपने रेशो में बांट देंगे, और इनका रेशो है इक्वल है। कैसा है, ये आपस में बराबर बांटते हैं। तो कितने पार्टनर है, 3 है, अर्थात क्या हो जाएगा, तीनों का 1/3 हो जाएगा। 2250 का 1/3 निकाल लीजिए। तो 2,250 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको आएगा 750 रुपीज़, मतलब ईच। प्रत्येक को कितना मिलेगा, 750 रुपये मिलेगा प्रत्येक साझेदार को।
तो अब यहाँ पे एक्स वाई जेड में कितना आ जाएगा 750, 750 और 750। तो इस तरह से बच्चों आपको इस प्रश्न में केवल आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा है, और ये आपको सामान्यतः 5 नंबर में या 3 नंबर के प्रश्न में आपको क्वेश्चन में पूछता है। चलिए बच्चों हम देख लेते हैं, आप 23C देख लेते हैं। तो 23C में देखिए आपको क्या कह रहा है, पहले एक प्रश्न क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पे 23C में यहाँ भी 3 पार्टनर हैं, A, B, C है, जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को 3:2:1 के आधार पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लाभ हानि को बांटते हैं, और इनका बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें आपको एसेट साइड में कैश बताया हुआ है, बैंक बताया हुआ है, डेटर्स बताया हुआ है, स्टॉक, मशीनरी और प्लांट दिया हुआ है। ठीक उसी प्रकार लायबिलिटी साइड में हमको क्रेडिटर्स दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, और तीनों पार्टनर की कैपिटल दी हुई है 10-10 हज़ार रुपये। नीचे एडजस्टमेंट में बोल रहा है सी रिटायरमेंट हो रहा है, और जिस समय वो रिटायर्ड हो रहा था उस समय कौन कौन से एडजस्टमेंट किए जा रहे हैं। तो यहाँ भी 5% बैड डेट रिजर्व करना है, स्टॉक पर 5% और मशीन पर 10% अवमूल्यन हो रहा है, मतलब डिप्रिशिएटेड हो रहा है। डिप्रिशिएटेड का मतलब होता है कम होना। और उसी प्रकार बोलता है भवन का स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया, आज के डेट में 15,100 है, और वो पहले बिल्डिंग हमारे पास थी, जो हमारा उपकरण था तो यहाँ पे उसमें हमारा कितना वृद्धि किया है 15,100 रुपये। यहाँ पे ये जो उपकरण लिखा है वो बिल्डिंग है, प्रश्न में सुधार लेंगे। तो बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग 14,000 की थी उसका मूल्यांकन आज के डेट में 15,100 रुपये किया गया। चलिए बच्चों देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा। तो हमको मालूम है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में किसी भी संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तो उसको हम डेबिट साइड में पोस्टिंग करते हैं, और किसी भी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है उसको क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करते हैं। अगर किसी भी लायबिलिटीज़ में कमी होती है तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करते हैं, और लायबिलिटीज़ में इंक्रीज होती है तो वृद्धि होती है तो डेबिट साइड में। चलिए बच्चों सबसे पहले आपको बोला हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 1 में 5% बैड डेट बोला है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और यहाँ भी आपको 5% बोला है, और डेटर्स यहाँ पे हिंदी में अधमण को देनदार कहते हैं, तो 9,000 दिया हुआ है। इस 9,000 का आपको 5% निकालना है। तो 9,000 का हम 5% निकालेंगे तो आपका कितना 9×5 = 45, तो कितना आ रहा है 450 रुपये आ रहा है। दूसरा आपको बोला हुआ है यहाँ पे स्टॉक का मूल्य का 5% अवमूल्यन हो गया बोलता है, तो अवमूल्यन मतलब कम होना होता है। तो यहाँ भी स्टॉक कितने का दिया हुआ है आपको 7,000 का दिया हुआ है, और 7,000 रुपये का यहाँ भी 5% मूल्य क्या हो रहा है कम हो रहा है। 7×5 = 35, 350 रुपये इसका मूल्य क्या हो गया कम हो गया। उसके बाद आपको बोल रहा है मशीनरी का मूल्य 10% कम हो रहा है, तो मशीन दी हुई है आपको 6,000 रुपये दी हुई है। इस 6,000 रुपये का कितना कम हो रहा बोल रहा है आपको यहाँ पे 10% कम हो रहा है, तो इसका भी 10% निकाल लेंगे तो 600 रुपये आ रहा है। और बिल्डिंग का बोला है मूल्यांकन 15,100 हो गया, बढ़ गया है। 14,000 की बिल्डिंग है जो 15,100 की हो गई है, तो बिल्डिंग अकाउंट लिखेंगे, और 15,100 वर्तमान मूल्य है जबकि पुराना मूल्य कितना है 14,000 है, तो 1,100 रुपये के मूल्य में हमारी क्या हो गई है वृद्धि हो गई है। अब दोनों साइड का डिफरेंस निकालोगे तो डेबिट साइड का टोटल हमारा ज़्यादा आ रहा है। डेबिट में हमारा आ रहा है 1,400 रुपये आ रहा है, और क्रेडिट साइड में हमको 1,100 दिया हुआ है, तो 1,400 में से 1,100 घटाओगे तो डिफरेंस कितना आएगा 300 रुपये। इसका मतलब हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्या हो गया यहाँ पे लॉस हो गया है। इस लॉस को ABCD है, ABC आपस में 3:2:1 के रेशियो में क्या करेंगे बांटेंगे। इनका अनुपात क्या है 3:2:1 है।
3/6, 2/6, 1/6। तो यहाँ 300 रुपीज़ को इनके द्वारा बांटा जाएगा, 3/6, 2/6 और 1/6। पहले 6 से डिवाइड कर दो, 6 पंचे 30 होता है, 50 दिया, 150 होगा, 100 होगा और 50 होगा। तो इस तरह से आप पहले बांट लीजिए वर्किंग नोट में, और वर्किंग नोट में बांटने के बाद 150 रुपये ए में ए के कैपिटल में आएगा, बी के कैपिटल में 100 रुपये आएगा, सी के कैपिटल में 50 रुपये आएगा। तो इस तरह तीनों पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, रिवैल्यूएशन के लॉस को बांट लेंगे। बच्चों, ये दोनों प्रॉब्लम अगर आपको समझ में आए होंगे तो लाइक कीजिए, अपने मित्र साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी राय देना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।